हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम से। और अभी शाम के 7 बज गए हैं, 7:10 हो गए हैं। मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ एग्जैक्टली। देखिए 7 बज गए हैं और अब दिया बाती का टाइम हो गया है, तो मैं दिया बाती करूँगी। और आजकल मैं दिया बाती दोनों कमरों में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं भगवान छोटे से जो मम्मी बताई थी उपाय बताई थी, छोटी छोटी उपायों से ना अगर कुछ चीज़ अच्छी होती है ना तो करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे उपायों में जैसे मेरे को मम्मी बताती रहती है ना वैसा जा रहा है। क्या बोलते हैं IPL सा कुछ हो रहा है ना, उसके जैसे मोबाइल पे अपने आप म्यूज़िक बजने लगती है ये वाली। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा सा मंदिर जैसे बैठाई हूँ, तो यहाँ पर मैं पूजा वगैरह भी यहाँ पर भी कर देती हूँ और उस कमरे भी कर देती हूँ। तो सबसे पहले घर को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्लीन तो ऐसे है, बस कपड़े फैले हुए बिस्तर लगी हुई है तो सबको समेट देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। और ये देखिए कपड़े मेरे फैले हुए हैं। अभी जैसे ऊपर से लेके आई हूँ, ये कवर है, इन सब में मुझे भी कवर बिछानी है। और ये बिस्तर इनको समेट देती हूँ मैं। और ये मेरी बेटू आ गई खेल के। हाँ, कहाँ बाहर घूमने नहीं जाते हैं? तो देव के पापा घर में रहते बेटा, तेरे पापा काम पे जाते। उसके पापा काम पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं पापा? उसके पापा काम पे नहीं जाते, वो दिन भर घर में अपन काम करते। कहाँ जाता है क्या कहीं? हाँ जाएंगे ना बेटा, जाएंगे ना यार, जाएंगे ना यार। पापा ले जाते हैं। आज सुबेरे कौन ले गया था? कहाँ ले गए थे? बाजार ले गए थे। तो बेटा जो काम करते हैं ना, जिनका व्यापार रहता है वो बाहर नहीं जाते ज़्यादा, फिर जाएंगे कोई बात नहीं। गर्मी छुट्टी होने तो फिर लेके जाएंगे बेटा। स्कूल भी तो रहता है तेरा, तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या फील होते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पास मैं पूजा करने के लिए जैसे ना पर्दे के ऊपर की ना वैसे सब कुछ यहाँ पास भरा पड़ा था। बच्चे पूजा वगैरह करते हैं ना लास्ट में, तो सब कुछ भरा का भरा रह जाता है। तो यहाँ पास मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में पूजा पाठ होते रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पास मैं रख दी हूँ, तो यहाँ पास मैं रख दी हूँ चाय को बनने के लिए। चाय बन रही है मेरी और भी बज गए 7:30। पंखा चल रहा है, धुआं पूरा भर गया धूप अगरबत्ती का। और बच्चे यहाँ पास खेल रहे हैं। हाँ बाप, लड़ाई नहीं, छोड़ बेटा, तू बड़ी है बेटा उससे, तू बड़ी, छोड़ दिया वो तेरा। तो यहाँ पर चल रही है मेरी कपड़ों की फोल्डिंग। तो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर पड़े रह जाते हैं ना तो बिल्कुल भी पड़े ही रह जाते हैं। जिसमें छत से करके ले आती हूँ तो ज़्यादा अच्छी रहती है, बिल्कुल भी घिरी की घिरी रह जाती है। और नीचे ला के जैसे रखती हूँ ना तो कभी हो पाती है घिरी, कभी नहीं हो पाती है। वही सबसे ज़्यादा हेडेक हो जाता है मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं ना ऊपर से ना सारे कपड़े को घिरी करके ले आऊँ। ये मेरी ज़्यादा करके कोशिश होती है कि ऊपर से ही मैं कपड़े फोल्ड करके लाऊँ। तो यहाँ पास ना बस मैं सारे ना बच्चों के जो मेरे बेटू के जो भी बुक वगैरह थे, अब तो वो पढ़ रही है। जिसका एग्ज़ाम हो गया है ना, वो सबको यहाँ पर सब फोल्ड करके रख रही थी। साथ में कपड़ों को भी फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि छोटी वाली इतनी ज़्यादा कपड़ों को फैलाती है। यहाँ पर मैं जो झारखंड वाली अलमारी इसको रखी हूँ ना, तो छोटी वाली है सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है। हर कपड़े को निकाल देती है और हर कपड़े को पहनती है, फिर रखती है, फिर निकालती और फिर पहनती है। यही बस वो काम करती रहती है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ना, स्लैब के ऊपर में सोफा के ऊपर वाले खंड हिस्से पे देखिए, वहाँ पास वाटर हीटर रखी हुई थी और एक प्लग लगी थी। हालांकि बटन बंद था, लेकिन बच्चे ने शैतानी से बटन ऑन कर दिया, तो यहाँ पास पूरी आग जैसे लग गई थी। वहाँ पास पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था, वो पूरा पेंसिल बॉक्स जो था ना वो पूरा गल गया था। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गया। मेरी बेटू ने देख लिया तो मुझे बता दी थी, तो मैं उसको बंद कर दी थी। लेकिन पूरा जो काला काला था ना, दीवार में पूरी काली काली हो गई थी, वो मिटी नहीं मुझसे बिल्कुल भी। लगता पोताई वगैरह होगी ना तब वो मिट जाएगी। तो यहाँ पास ना फटाफट से मैं सोफे पे कवर को लगाते जा रही थी और ये दूसरा कवर बिछाई हूँ। हालांकि मेरे पास ना सिर्फ दो सेट कवर है। सोफा के जो कवर होते हैं सिर्फ 2 ही सेट है। तो सोच रही हूँ एक और ऑर्डर मैं करूँगी। तो चलिए अब मैं कूट लेती हूँ, थोड़ा सा आटा वगैरह कूट लेती हूँ। थोड़ी सी चावल तो बची हुई है, वो मैं खा लूँ। तो मुझे रोटी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं तो मुझे रोटी खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो इतनी ज़्यादा रोटी अच्छी नहीं लग रही है, तो कुछ अंदर में होगा जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पास मेरे सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह मैं बिछा दी हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब कि ऑनलाइन से मैं मंगाई थी, बेस्ट मेरा ऑनलाइन ये आ रहा था। और एक ब्लाउज था जो वो मंगाई थी, सेकेंड ऑर्डर पर ही आया था, ठीक, बहुत ही अच्छा आया है। मतलब क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी से इसकी। लेकिन तो शुरुआत जिसमें धोई ना तो बहुत ज़्यादा इसमें से कलर निकली, उसके बाद नहीं निकली है, तो बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पास मेरी बेटू देख रही है मोबाइल। यहाँ पास ब्रश, हाँ परी वाला कार्टून, हाँ। तो यहाँ पास मैं निकाली थोड़ी सी मक्खन, जिसको मैं पकाऊंगी। लेकिन सबसे पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ, सुबह से आई हुई है और मैं इसको गर्म करना भूल गई थी तो ख़राब ना हो जाए। तो सबसे पहले यही मैं कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर बस मेरी दूध को गर्म कर रही थी। और एक और बात है, बिल्कुल ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, उनको बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, वो एक एक चीज़ को देख के सोच के समझ के करना पड़ता है। ये करना है तो वो नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ सोच समझ के ही करनी पड़ती। बहुत 10 बार सोचेंगे उसके बाद वो काम करते हैं। तो होता है सबके साथ। और ये सब रिलेटेड वो लोग कर पाएंगे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो मेरे जैसे सिंपल से हैं उनको ज़्यादा एहसास होता होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं गर्म कर रही थी। पता नहीं क्यों आज ना दिमाग में बस वही चल रही थी, काश ये होता, काश वो होता। पर कोई बात नहीं, जब हमारी जो किस्मत पे लिखा है वो तो होके ही रहता है। किसी के कहने से ना वो घट जाता है ना वो बढ़ जाता है। मतलब हमारी किस्मत में जो है हमें वो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय है। मतलब भगवान तो हर किसी किस्मत लिख कर ऊपर से भेज देते हैं कि इन लोगों को ये चाहिए, इसको ये चाहिए। तो हमारी किस्मत में जो भी होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ना घी को पका रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मक्खन से घी निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ी सी मक्खन निकल गई थी, तो मैं यहाँ पर निकाल दी थी। और इसे बॉल देखिए, इसमें कितनी ज़्यादा उबाल आ रही है। हल्की सी क्यों, फिर भी इतनी ज़्यादा उबाल आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसको पकने देते और करते हैं सब्जी को पैक। तो ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी मेरी घी निकली। ये जो डिब्बा है वो पूरी भर गई है। कम से कम ये 1 पाव तो होगी ही। 1 पाव है, पूरी 1 पाव है, मान के चलिए 1 पाव घी निकली है मेरी। और यहाँ पर जो चूर बच जाती है ना, उसको हम लोग खा लेते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इसको जो हम लोग नमक डाल के खाते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है।